हेलो मेरे प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मोशन बायोलॉजी। तो बच्चों चलिए आज हम फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्टार्ट करते हैं। आप कहेंगे सर बार बार यही बात बोलते हैं कि आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और कोई ऐसा टॉपिक बता दीजिए जो इंपॉर्टेंट ना हो। तो हमें समझते हैं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे स्टूडेंट हैं और मेरी बात को मानेंगे क्योंकि हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एनसीईआरटी में फालतू की चीजें दी नहीं है तो है इंपॉर्टेंट। और इस चैप्टर में तो पर्टिकुलर इस चैप्टर की बात करें तो हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक भी टॉपिक स्किप नहीं करना है। इसलिए स्किप नहीं करना है क्योंकि हमें पता है कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इस समय मेडिकल यानी नीट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए हर एक टॉपिक हर एक लाइन इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करेंगे क्योंकि पिछली क्लास में हम लोगों ने देख लिया था कि पॉलीसिस्टोनिक और मोनोसिस्टोनिक, साथ में सिस्टोन किसे कहेंगे, और बैक्टीरिया में यानी कि यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक में किस प्रकार से डिफरेंट होता है। तो हमने अनुलेखन इकाई के बारे में हमने बात कर चुके थे। हम आज की क्लास में हम ये समझेंगे कि वो प्रोसेस होता कैसे, मतलब पर्टिकुलर बैक्टीरिया की बात करेंगे, मतलब प्रोकैरियोटिक में कैसे मतलब डीएनए से आरएनए बनता है और यूकैरियोटिक में कैसे डीएनए से आरएनए बनता है। तो आज की क्लास केवल और केवल हम ये समझेंगे आरएनए के टाइप्स क्या हैं और अनुलेखन का जो प्रक्रम होता है यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ये दो टॉपिक पढ़ेंगे। और हाँ, इससे पहले हम कुछ बोले, पिछली क्लास में क्वेश्चन पूछा गया था जिसका सही जवाब कुछ ही बच्चों ने दिया है, तो हम कोशिश करेंगे, हम नहीं आप लोग सही आंसर दिया करिए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ आरएनए पढ़ेंगे और साथ में प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे आपके बोर्ड पर यानी व्हाइट बोर्ड पर एक फिगर भी है जो आपके एनसीईआरटी बुक में है। सबसे पहले हम आपसे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि आप सभी लोग अपनी प्यारी सी बुक एनसीईआरटी को अपने सामने ओपन कर लीजिए और स्टार्ट करिए हमारे साथ पढ़ाई, क्योंकि यही है इंपॉर्टेंट आपके बोर्ड के लिए। तो यहां पर देखते हैं हेडिंग है हमारी आरएनए का प्रकार व अनुलेखन का प्रक्रम यानी टाइप्स ऑफ आरएनए एंड प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। तो पहले हम बात करेंगे आरएनए के प्रकार। तो चलिए, बहुत सारे स्टूडेंट को आरएनए का टाइप्स पता होगा, जिसको नहीं पता हम बता देते हैं। जो आरएनए का टाइप, आरएनए कितने प्रकार के होते हैं? मेनली 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, मेनली क्या होते हैं? 3 प्रकार के। नंबर 1 बात करेंगे हम एमआरएनए की, जिसको मैसेंजर आरएनए बोलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा है राइबोसोमल यानी आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। और तीसरे की बात करेंगे तो ये होता है टीआरएनए यानी ट्रांसफर आरएनए। इन तीनों का अलग अलग रोल है ना। प्रोटीन मतलब जो जीन कोड होता है उस जीन से प्रोटीन बनाने के लिए तीनों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है। सबसे पहले हम बात करेंगे एमआरएनए की, जो कि हम करते आ रहे हैं पिछले 2 क्लासेस से। एमआरएनए यानी मैसेंजर आरएनए यानी डीएनए पर लिखी हुई जो सूचना है, डीएनए पर लिखी हुई जो सूचना है उस सूचना को कोड किया जाता है किस पर? एमआरएनए पर। यानी मैसेज, डीएनए से मैसेज ले जाने का काम कौन करता है? एमआरएनए करता है ना, सबको पता है। तो ये दो आरएनए किस काम के है ना, ये 2 आरएनए किस काम के, इसके बारे में बता देते हैं। जिसमें सबसे पहले हम आरआरएनए की बात करेंगे। एमआरएनए के बारे में बताएं हम कि ये मैसेज डीएनए से मैसेज लेकर आता है। तो आरआरएनए का काम है बच्चों, आरआरएनए एक एंजाइम की तरह कार्य करता है, यानी एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। मतलब डीएनए से आरएनए बना, डीएनए की सूचना एमआरएनए पर आई और एमआरएनए पर प्रोटीन बनेगा, तो उस प्रोटीन को बनाने के लिए आरआरएनए क्या काम करता है? उत्प्रेरक का कार्य करता है, मतलब एक एंजाइम के जैसा बिहेव करता है। समझ में बात आ गई? यानी एमआरएनए से प्रोटीन बनाने के लिए आरआरएनए क्या करता है, यानी राइबोसोमल आरएनए का क्या करता है? उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है। टीआरएनए का काम क्या है कि जो एमआरएनए पर सूचना लिखकर आई है, सबसे पहले समझिए, जैसे ये डीएनए, इस डीएनए पर जो भी सूचना है इस एमआरएनए पर बनके बाहर आ गया। जब ये बाहर आया तो इस एमआरएनए पर जो भी इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ा जाएगा। तो किसकी हेल्प से पढ़ा जाएगा? वो पढ़ा जाएगा टीआरएनए की हेल्प से। यानी टीआरएनए एमआरएनए पर लिखी हुई सूचना को पढ़ेगा और पढ़ के अमाइनो एसिड को जोड़ेगा। क्योंकि आपको पता है ना, हम बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि प्रोटीन का निर्माण होगा और प्रोटीन के निर्माण के लिए सबसे आवश्यक क्या है? अमीनो एसिड। क्योंकि
20 प्रकार के अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो प्रोटीन का निर्माण करते हैं। ये बात तो हम 11वीं की क्लास में ही जान चुके थे, है ना? जानते थे कि नहीं? जानते तो थे उस क्लास में, अभी तो भूल गए थे आप। हाँ, अमीनो एसिड जब आपस में जुड़ते हैं तो पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड बनता है जिससे एक प्रोटीन का निर्माण होता है। तो जो ये यम आरएनए हो गया, तो यम आरएनए पर लिखी हुई जो सूचना है उस सूचना को टीआरएनए आकर इस पर बैठेगा और पढ़ेगा। जब टीआरएनए इस पर बैठेगा और पढ़ेगा तो इसके साथ किसको जोड़ेगा? अपने साथ जोड़ेगा किसको? हाँ, अमीनो एसिड को। ठीक है, तो तीनों आरएनए का काम हमने बता दिया। यम आरएनए सूचना को लेकर आता है, आरआरएनए उत्प्रेरक की भांति कार्य करता है और टीआरएनए यम आरएनए पर लिखी हुई सूचना को पढ़ने का काम करता है। ठीक है, पढ़ के अमीनो एसिड को जोड़ने का काम करता है। ये काम कैसे होता है, नेक्स्ट मतलब आगे की क्लास में हमें बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि टीआरएनए काम कैसे करता है। लेकिन आज की क्लास में ये आरएनए का टाइप्स आपको पता चल गया है ना, आरएनए का काम भी पता चल गया। अब हम बात करेंगे अनुलेखन का प्रक्रम यानी प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, यानी कैसे होता है ट्रांसक्रिप्शन, है ना। अभी तक तो हमने पढ़ा कि डीएनए से जो सूचना एमआरएनए पर आ जाती है इसी को हम अनुलेखन कहते हैं, जिसमें हमने सिस्टॉन, पॉलीसिस्टॉन, मोनोसिस्टॉन ये सारे टॉपिक पढ़ लिए हैं। लेकिन आज की क्लास में हम प्रोसेस समझेंगे कि किस प्रकार से काम होता है ना। इसके लिए कौन सा एंजाइम जिम्मेदार है, मतलब डीएनए से आरएनए बनाने के लिए कौन सा एंजाइम होता है? आरएनए पॉलीमरेज, है ना, पिछली क्लास में हम पढ़ चुके हैं। तो बच्चों, आपके बुक में भी और आपके बोर्ड पर भी एक फिगर है। ये फिगर आपको देखिएगा, ये फिगर ऐसा ही एज इट इज एकदम एनसीईआरटी बुक में, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, इसको समझना बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज होता है, आरएनए पॉलीमरेज हमने यहां पर लिखा भी है ना। ये आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम डीएनए से आरएनए बनाने का काम करता है। सबसे पहले किससे जुड़ता है? प्रमोटर से, यानी उन्यायक से जुड़ता है, और फिर स्ट्रक्चरल जीन को कोड करता है। उसके बाद समापक से के वाले स्थान से, यानी टर्मिनेशन वाले प्लेस से वहां से अलग हो जाता है। तो इस प्रोसेस में वह ट्राइफॉस्फेट को, ठीक है, ट्राइफॉस्फेट को किस रूप में यूज करता है? यह क्रियाधार के रूप में यूज करता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे एनसीईआरटी में पॉइंट कहां है, नोटेड है, हम आपको एनसीईआरटी दिखा देते हैं। सारे लोग देखिएगा अपने बुक में भी। तो एनसीईआरटी आप इस पॉइंट को सारे लोग स्किप कर देते हैं। यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है ना, ट्राइफॉस्फेट को क्रियाधार के रूप में प्रयोग करके पूरकता के नियम का अनुपालन करता है। तो जो आरएनए पॉलीमरेज है वो किसका यूज कर रहा है? ट्राइफॉस्फेट का यूज कर रहा है। ठीक है, और किस रूप में कर रहा है? क्रियाधार के रूप में। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके मेडिकल एग्जाम का। ठीक है, कि आपसे पूछ सकता है कि आरएनए पॉलीमरेज क्रियाधार के रूप में यानी सबस्ट्रेट के रूप में किसका उपयोग करता है? तो ट्राइफॉस्फेट का। और ये ट्राइफॉस्फेट का क्या रोल है? एनर्जी का रोल है ना, आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। लेकिन ट्राइफॉस्फेट को उसके साथ क्रियाधार के रूप में उपयोग करके वो क्या बनाता है? वो आरएनए का निर्माण करता है। तो ये काम कैसे होता है, अब हम इसके बारे में बात करेंगे बच्चों। ट्राइफॉस्फेट क्रियाधार के रूप में उपयोग लाया जाता है। कौन करता है? आरएनए पॉलीमरेज करता है। ठीक है, तो अब हम प्रक्रम पढ़ेंगे किस प्रकार से होता है। जैसे कि आपके बोर्ड पर एक फिगर दिया गया है। यह फिगर किसका है? डीएनए का है ना। डीएनए ऐसा ही होता है, 3 प्राइम और दूसरा वाला 5 प्राइम होता है, उसके अपोजिट साइड में 3 और 5 होता है। तो ये सारे लोग जान चुके हैं, है ना, ये 5। चलिए, सही है। तो यहां पर सबसे पहले मान लेते हैं कि ये डीएनए का कोई, मतलब डीएनए पर यहां पर यह वाला प्लेस जो है कोई जीन है, यहां पर, है ना, डीएनए पर कोई जीन है। आज की क्लास में जीवाणु वाला पढ़ रहे हैं ना, जीवाणु पे किस प्रकार से एमआरएनए का निर्माण होता है, यानी जीवाणु के डीएनए पर किस प्रकार से एमआरएनए का निर्माण होता है। ठीक, जीवाणु वाले में पढ़ रहे हैं। तो होता क्या है, जैसे यहां पर ये वाला हमने बनाया है, ये आरएनए पॉलीमरेज है। ठीक है, ये जो है ये क्या है? आरएनए पॉलीमरेज है। ये आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले आपको पता है किससे जुड़ेगा? उन्यायक यानी प्रमोटर वाले स्थान से जुड़ेगा। जो बच्चे प्रीवियस क्लास नहीं देखें जाकर वो देखें पहले। ठीक है, हमने क्या बोला? आरएनए पॉलीमरेज से आरएनए पॉलीमरेज सबसे पहले डीएनए के किस प्लेस पर जुड़ेगा? उन्यायक वाले प्लेस पर। जैसे मान लेते हैं ये वाला जो स्थान है वो किसका है? प्रमोटर है। ठीक है, प्रमोटर है मतलब उन्यायक है, जहां से आरएनए पॉलीमरेज जुड़ेगा, है ना। तो ये आरएनए पॉलीमरेज यहां से जुड़ेगा और ये स्ट्रक्चरल जीन है, यानी एक यहां पर किसी भी लक्षण का जीन है तो इसको कोड करेगा, यानी इस पर एमआरएनए बनेगा और फिर लास्ट में कौन हो जाएगा? टर्मिनेशन हो जाएगा। तो ये जो आरएनए पॉलीमरेज है, ये प्रमोटर से जुड़ने के लिए किसी की हेल्प चाहिए इसको, यानी कि ये जाएगा नहीं, है ना, इसको जगाना पड़ेगा, भाई जा तू
काम कर, ठीक है। तो काम करने के लिए तो यहां पर जो आरएनए पॉलीमरेज है उससे कौन, यानी बैक्टीरिया के सेल में हो रहा है ऐसा, उससे कौन जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज से कौन जुड़ता है, सिग्मा फैक्टर जुड़ता है। ये सिग्मा फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज को एक तरीके से कह सकते हैं एक्टिवेट कर सकता है, ठीक है, एक्टिवेट करता है और एक्टिवेट करके वो प्लेस दिखाता है जहां से डीएनए से जुड़ना है। अब ये जो आरएनए पॉलीमरेज है सिग्मा फैक्टर के साथ, यानी सिग्मा फैक्टर इसको केवल जोड़ने का काम करता है, इसको उठा के यहां पर जोड़ने का काम करेगा। तो यहां से यहां पर सपोज दैट कि यहां पर आरएनए पॉलीमरेज आकर जुड़ गया, किससे, प्रोमोटर वाले स्थान से। अब ये आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा, ये आरएनए पॉलीमरेज के पास बहुत सारी कैपेसिटी है, मतलब फटाफट डीएनए पर जो न्यूक्लियोटाइड है उसको कोड भी कर देना और साथ में डीएनए के बॉन्ड को, मतलब जो डीएनए का जो बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड उसको ब्रेक भी करने का, यानी उसको घुमाने का भी काम करता है, मतलब बॉन्ड को तोड़ने का भी काम करता है। तो आरएनए पॉलीमरेज अकेला, यानी जीवाणु में अकेला ऐसा अकेले ही अपना सारा काम कर लेता है। मतलब डीएनए से अगर आरएनए बनाना हो जीवाणुओं में तो केवल एक एंजाइम आरएनए पॉलीमरेज ही अकेला सारा काम कर डालता है। तो ये आरएनए पॉलीमरेज जैसे ही डीएनए के खंड से जुड़ता है तो सबसे पहले ये बीच के जो बॉन्ड हैं इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा। अरे भाई, बीच के बॉन्ड ब्रेक नहीं करेगा तो टेम्पलेट स्टैंड इसको मिलेगा कैसे। तो ये जो बॉन्ड जैसे टूटेगा तो वो क्या होगा, डीएनए का जो जहां पर बॉन्ड टूटेगा वो साइज क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी, बबल लाइक हो जाएगी, है ना। तो ये बॉन्ड इसको क्या करेगा, वो ब्रेक करेगा और उसके साथ ही इसको घुमा घुमा के खोलने का भी काम करेगा, है ना। इसको घुमा घुमा के क्या काम करेगा, खोलने का भी काम करेगा। तो ये डीएनए का स्टैंड इस तरीके से खुलना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से खुलना स्टार्ट हो जाएगा। किसकी हेल्प से, आरएनए पॉलीमरेज की हेल्प से। तो ये सबसे पहले किससे जुड़ा, प्रमोटर वाले प्लेस से जुड़ा और जुड़ के स्ट्रक्चरल जीन पर एमआरएनए का निर्माण कर रहा है। तो पहले वाले प्लेस को यहां पर देखिए, यहां पर लिखा है प्रारंभन। प्रारंभन के लिए किसकी जरूरत होती है, यानी अनुलेखन प्रक्रम में जो उसकी इकाई है वो 3 है, प्रारंभन है, दीर्घीकरण है और समापन है। तो सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज किससे जुड़ा है, प्रमोटर वाले यानी उन्नायक वाले प्लेस से जुड़ा है और जो डीएनए का जो बॉन्ड था बीच में उसको ब्रेक करके उस पर आरएनए बनाने का काम कर रहा है। इस क्रिया को क्या बोलते हैं, इस क्रिया को प्रारंभन बोलते हैं। प्रारंभन मतलब स्टार्ट हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट वाले फिगर में यहां पर देखेंगे आप, ये रहा आरएनए पॉलीमरेज, ठीक है। ये बीच में कौन है, आरएनए पॉलीमरेज। ये देखिए बॉन्ड को ब्रेक कर चुका है और ब्रेक करके यहां से किसको बना के बाहर निकाल रहा है, एमआरएनए को बाहर निकाल रहा है। किसको, एमआरएनए को, ठीक है बच्चों। और ये सिग्मा फैक्टर देखिए बाहर आ गया है, क्योंकि इस सिग्मा फैक्टर का काम है केवल आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करके जोड़ देने का काम, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज को एक्टिवेट करके जोड़ देने का काम। बाकी आरएनए पॉलीमरेज सारा काम अकेले कर डालेगा, मतलब उसमें बॉन्ड को ब्रेक करना और आरएनए पॉलीमरेज से किसका निर्माण करना है, डीएनए के टेम्पलेट से किसका निर्माण करना, एमआरएनए का निर्माण करना। मेरी बात ध्यान से सुनिए, हमने क्या बोला, आरएनए जो सिग्मा फैक्टर है केवल उसका एक काम है, केवल आरएनए पॉलीमरेज को प्रमोटर से जोड़ देना, बस। उसके बाद जोड़ के वो बाहर चला आएगा, ठीक है, वो बाहर चला आएगा। बाकी सारा काम आरएनए पॉलीमरेज को खुद करना है, ठीक है। खुद करना मतलब डीएनए के बॉन्ड को तोड़ना है और फिर एमआरएनए भी बनाना है। तो यहां पर देखिए ये बॉन्ड को तोड़ते हुए आगे जा रहा है और टेम्पलेट स्टैंड से एमआरएनए को बनाकर बाहर निकाल भी रहा है, ये बाहर निकल रहा है। इस क्रिया को बोलते हैं दीर्घीकरण बच्चों, ठीक है। दीर्घीकरण मतलब एमआरएनए की जो लंबाई है वो बढ़ रही है, एमआरएनए की लंबाई क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसको क्या बोलते हैं, दीर्घीकरण। यहां से स्टार्ट हुआ था, यहां पर बढ़ रही है। अब सपोज दैट कि स्ट्रक्चरल जीन केवल इतना ही था, है ना, इतना ही था, यानी कोई किसी लक्षण का जीन केवल इतना था। तो इस वाले प्लेस पर अब क्या करेगा, जो बैक्टीरिया होगा वहां से, मतलब जो आरएनए पॉलीमरेज होगा उसका समापक वाला स्थान आ जाएगा, मतलब ऐसा स्थान जहां पर जीन खत्म हो गया है, यानी डीएनए पर ऐसा स्थान जहां पर जीन खत्म हो गया है। तो उस दौरान जैसे जोड़ने के लिए, आरएनए पॉलीमरेज को जोड़ने के लिए कौन फैक्टर था, सिग्मा फैक्टर था। उसी प्रकार से आरएनए पॉलीमरेज को डीएनए से बाहर निकालने के लिए रो फैक्टर होगा, आरएचओ फैक्टर। आरएचओ फैक्टर क्या काम करेगा, जैसे ही आरएनए पॉलीमरेज समापक वाले प्लेस पर पहुंचेगा ऐसे ही इससे आकर अटैच्ड हो जाएगा। कौन, आरएचओ फैक्टर इससे अटैच होगा और अटैच होकर तुरंत ही इसको क्या कर लेगा, बाहर निकाल लेगा। किसको, आरएनए पॉलीमरेज को बाहर निकाल देगा। तो फिर डीएनए पर एमआरएनए बनना बंद हो जाएगा बच्चों, समझ गए। तो ये जो देखिए यहां पर बीच में था, यहां पर अंत में पहुंच गया, है ना। ये फिगर एक ही जैसा है, लेकिन यहां पर क्या हो रहा है कि यहां स्टार्ट हुआ है, यहां दीर्घीकरण हो रहा है, मतलब कि इलोंगेशन हो रहा है, और यहां लास्ट में टर्मिनेशन यानी समापन हो जाएगा, मतलब कि जो जीन था जिस पर एमआरएनए को कोड करना था वो कंप्लीट हो गया बनके। तो भाई काम क्या है आरएनए पॉलीमरेज का, जब काम कर लिया है तो ये जो रो फैक्टर है वो आरएनए पॉलीमरेज से जुड़ेगा, कहेगा भाई चल बाहर, काम हो चुका है मेरा, ठीक है। तो ये एमआरएनए बाहर निकलकर
चला आएगा। ठीक है, अभी इस mRNA पर प्रोटीन बनेगा। ठीक, इतनी बात समझ में आ गई। लेकिन बच्चों सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि बैक्टीरिया में, जो बैक्टीरिया होती है उसके पास तो केंद्रक होता नहीं है ना, उसके पास केंद्रक होता नहीं है। जब उसके पास केंद्रक नहीं है तो उसका जो डीएनए है वो बाहर नग्न अवस्था में है। तो एक साइड से, बात मेरी समझिए, है ना, मेरी बात समझिए। जैसे ये डीएनए है ना बैक्टीरिया का, चलिए यहां पर फिगर बना देते हैं, है ना, इसको मिटा के, जैसे सपोज करिए, क्योंकि फिगर से आपको ज्यादा समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलो देखते हैं। ये दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, हम नहीं दिखाई दे रहे होंगे खाली, तो हमें मत देखिए, फिगर देखिए। यह फिगर दिखाई दे रहा है जो कि इसका जो मान लेते हैं कोई बैक्टीरिया है। ठीक है, ये बैक्टीरिया है, इसका डीएनए ऐसे नग्न अवस्था में इस सेल के अंदर है। अब केंद्रक तो है नहीं इसके पास, है ना, तो नग्न अवस्था में तो इस डीएनए से mRNA जैसे ही बाहर बनके, पूरा बनके बाहर निकला नहीं है, यानी कि इधर से बाहर निकला ही नहीं है, यहीं पर कौन जुड़ जाता है, राइबोसोम जुड़ जाता है। और राइबोसोम यहां से क्या बनाने लगता है, प्रोटीन। यानी ये पॉइंट नोटेड है कि जीवाणु की कोशिका में mRNA एक साइड से बन रहा होता है और दूसरी साइड से राइबोसोम जुड़कर क्या बना रहा होता है, प्रोटीन बना रहा होता है। ऐसा केवल जीवाणु की कोशिका में होता है, यूकैरियोटिक सेल में नहीं हो सकता, केवल प्रोकैरियोटिक, क्योंकि जीवाणु एक प्रोकैरियोटिक सेल है। ऐसा क्यों हो जाता है, क्योंकि उसका डीएनए सेल में, यानी जो सेल कोशिका द्रव्य होता है उसमें नग्न अवस्था में होता है, तो mRNA बन के बाहर ही निकल रहा होता, तो उसी मतलब इधर से बाहर निकला नहीं है ना। यहां देख रहे हैं डीएनए से mRNA बाहर बन के निकला नहीं है, लेकिन इसी के पीछे कौन जुड़ गया, राइबोसोम जुड़ गया, और किसका निर्माण कर रहा है, प्रोटीन का। mRNA ये है और ये कौन बनने लगा, प्रोटीन। तो ये काम दोनों साथ साथ स्टार्ट हो जाते हैं। ऐसा किसमें होता है, जीवाणु की कोशिका में होता है बच्चों। तो आज की क्लास कैसी लगी स्टूडेंट, आज की क्लास यहीं पर समाप्त करेंगे, क्योंकि नेक्स्ट क्लास में हम यूकैरियोटिक सेल में पढ़ेंगे कि यूकैरियोटिक कोशिका में किस प्रकार से डीएनए से एक mRNA का निर्माण होता है। लेकिन उससे पहले फिर से एक बार इस पूरे सारांश को दोहरा देते हैं। आज की क्लास में हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, आरएनए का टाइप्स, जो कि 3 टाइप्स का होता है, mRNA, rRNA, tRNA। mRNA का काम पता है, डीएनए से सूचना को ले आना। rRNA एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, मतलब प्रोटीन बनाने के लिए हेल्प करता है। और tRNA का काम क्या है, ये भी प्रोटीन बनाने में भी हेल्प करेगा, क्योंकि ये mRNA की सूचना को पढ़ता है और पढ़ के अमीनो एसिड को बुला के लाता है, जोड़कर प्रोटीन बनाता है। तो tRNA और rRNA ने दोनों प्रोटीन बनाने में मदद करते हैं, और mRNA जो है डीएनए से सूचना को लेकर आता है। ठीक है, उसके बाद हमने प्रोसेस समझा, किसका प्रोसेस हम समझ रहे थे, अनुलेखन का, मतलब ट्रांसक्रिप्शन कैसे होता है, जिसमें हमने सबसे पहले आपको बताया कि जो आरएनए पॉलीमरेज है वो इकलौता होता है प्रोकैरियोटिक सेल में एंजाइम, इकलौता एंजाइम होता है जो सारा काम अकेले कर डालता है। ये क्रियाधार के रूप में किसको प्रयोग करता है, ट्राइफॉस्फेट को प्रयोग करता है ना। इसका प्रयोग करके वो पूरकता के नियम को फॉलो भी करता है, और फॉलो करने के बाद वो डीएनए से किसका निर्माण कर रहा होता है, mRNA का निर्माण कर रहा होता है। ठीक, और इसमें क्या क्या मतलब अनुलेखन के प्रक्रिया में इकाई क्या होती है, तो मेनली 3 इकाई होती है उसकी। क्या क्या हो सकती है, प्रारंभन, दीर्घीकरण और समापन। सबसे पहले आरएनए पॉलीमरेज सिग्मा फैक्टर के द्वारा डीएनए से जुड़ जाएगा, और फिर उसके बाद दूसरे केस में दीर्घीकरण में क्या होगा कि डीएनए पे लिखी हुई सूचना mRNA द्वारा बनके बाहर निकलेगी। समापन वह स्थान होता है जहां पर डीएनए से जो mRNA बन रहा है वो पूरा जीन कोड कर चुका है, तो रो फैक्टर उससे अटैच होगा, कहेगा भाई बाहर तेरा काम खत्म हो गया, mRNA बनके तैयार हो चुका है। और बैक्टीरिया के सेल में यानी प्रोकैरियोटिक के सेल में ऐसा होता है, क्योंकि उसका जो केंद्रक होता है, केंद्रक उसके पास तो होता नहीं है, जो उसका डीएनए होता है वो नग्न अवस्था में होता है। तो उस दौरान क्या होता है, उसके डीएनए जैसे जैसे उसका mRNA बाहर, वही पूरा बना नहीं है, डीएनए पे बन ही रहा है, इधर से बाहर निकला है, इधर से राइबोसोम जुड़ के दोनों साइड से प्रोटीन बनाने का काम करता है। यानी प्रोटीन और mRNA बनने का जो काम है वो साथ साथ होने लगता है। तो ये पूरे क्लास का सारांश था, जो कि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। हमने पूरी कोशिश किया कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आए। तो आज की क्लास यहीं पर बच्चों समाप्त करेंगे, लेकिन उससे पहले क्वेश्चन तो पूछना बनता है ना। हाँ, आप बताएंगे कि डीएनए प्रतिकृति का प्रायोगिक प्रमाण देने वाले वैज्ञानिक कौन है। ठीक है, और ई कोलाई जो बैक्टीरिया है उसका डीएनए कितने मिनट में रेप्लिकेट कर लेता है। ठीक, ये 2 क्वेश्चन है। और तीसरा क्वेश्चन आप बताएंगे कि वाटसन और क्रिक के साथ डीएनए का त्रिविम संरचना प्रस्तुत करने वाले और 2 वैज्ञानिक का नाम क्या है।
ये 3 क्वेश्चन का जवाब हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज की क्लास यहीं पर बच्चों समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू माई डियर स्टूडेंट, थैंक्स।